आज हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा है कमीशन टू ए मैनेजर। ये नया चीज आएगा, मैनेजर का कमीशन। तो याद रखना है कि मैनेजर का कमीशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। इसे हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं रखते हैं। मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, इसलिए मैनेजर का कमीशन इसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे इसके पहले आ चुका है इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, पार्टनर्स का रेंट, ये सब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो इसमें आपका दिया हुआ है 1,20,000 सैलरी काटने के बाद। प्रॉफिट जो दिया है सैलरी काटने के बाद 1,20,000। तो सैलरी काटने के बाद 1,20,000 दिया है, तो काटने के पहले 1,50,000 था, 30,000 जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा पार्टनर का। तो 1,20,000 में 30,000 जोड़ करके हम लोग 1,50,000 लाए। अब देखो 1,50,000 का 5% मैनेजर का कमीशन है, क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं। 1,50,000 का 5% निकाल दिए तो 7,500। अब देखिए इधर 1,50,000 में 7,500 माइनस कीजिए तो आया 1,42,500। 1,42,500, 1,42,000 जो 500 आया, ये यही आपका प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट पे, ये एक्चुअल प्रॉफिट जिसको हम लोग को ले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आप चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाए फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2000, जो डेट दिया हुआ है लिख दीजिए। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो वहां से जो प्रॉफिट लेकर आए थे वही वही प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। कहाँ से आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहाँ पर लिख सकते थे ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट 1,42,500। अब देखो पार्टनर का सैलरी दिया है क्वेश्चन में 30,000, पार्टनर का सैलरी। कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तो कैपिटल पर कितना परसेंट है? 5%। तो ये कितना लगाया है? 4 लाख, 4 लाख। तो 4 लाख का 5% निकाले तो 20,000 आया। आप फिर बिल आया है 3 लाख, उसका 5% निकालोगे तो 15,000। तो दोनों का इंटरेस्ट मिल करके 35,000 हो गया और सैलरी था 30,000। अब इसमें से 1,42,500 में से 65,000 माइनस कर दिए तो आपका आया 77,500। यही 77,500 को दिए गए रेशियो से पार्टनरों के बीच में बांट देंगे। तो कैसे बांटेंगे? तो 3:2 से। तो 3:2 से बांट दीजिए आप। देखो नीचे वर्किंग नोट में हम समझाए हैं। तो 3/5 और 2/5। तो 1,42,500 को कटा दिए तो 46,500 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 31,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें फिर से क्या, इसमें क्या पड़ा है? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर का कमीशन निकाल कर रख दिए, उसके बाद घटा दिए और मैनेजर कमीशन निकल गया तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर करें जो प्रॉफिट आया, और उसमें फिर सैलरी 30,000 और ये इंटरेस्ट 20,000 और 15। तब जो प्रॉफिट आया 77,500 को 3:2 से बांट दिए। इसका वर्किंग नोट इधर समझा भी दिए। अब 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है मनप्रीत और हरमीत दो पार्टनर है। मनप्रीत और हरमीत दो पार्टनर है और दोनों पार्टनर अपना अपना कैपिटल लाया है। दोनों पार्टनर अपना अपना कैपिटल लाया है। कितना? 1,40,000 और 40,000। 1,40,000 और 40,000। 1 लाख है लाया है मनप्रीत और 40,000 लाया है हरमीत। हरमीत हरमीत लाया है। इसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% है। हरमीत को सैलरी दिया जाएगा 500 पर मंथ। अब आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है 36,000 है, तो कैसे है? प्रायर टू एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट करने से पहले, बंटवारा करने से पहले
तो prior to appropriation and before charging depreciation for furniture and writing of bad debts 1000, तो depreciation तो profit and loss account में आता है, अब बैड डेट्स भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब मैनेजर कमीशन भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यह तीनों काटने से पहले है आपका 36,000 का प्रॉफिट, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पढ़े अभी। तो 36,000, इस 36,000 में तीनों को घटाइए, तीनों चीज को। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2,000, बैड डेट्स 1,000, मैनेजर का कमीशन कैसे निकालोगे? तो देखो 36,000 में से ये 2,000 1,000 दोनों माइनस कर दिए, और इसका आफ्टर चार्जिंग शब्द लिखा है, तो जितना रेट रहता है उसमें 100 में उतना ही जोड़ देते हैं। तो ऊपर 10 तो लिखेंगे ही, तो 100% के नहीं लिखेंगे, 110 लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे, 110 आफ्टर चार्जिंग रेट को जोड़ देंगे। तो मैनेजर का कमीशन निकल कर आ गया आपका 3,000। मैनेजर का कमीशन कितना आया? 3,000 आया। तो मैनेजर का कमीशन आप 3,000 लिख दिए, डेप्रिसिएशन 2,000, बैड डेट्स 1,000, मैनेजर का कमीशन 3,000, तीनों मिलकर के 36,000। तीनों मिलकर के ये जो 2,000 1,000 3,000 तो 6,000, तो 36,000 में 6,000 घटा दो तो 30,000 आ जाएगा। 30,000 आएगा, 30,000 को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दो। अब यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो 30,000 प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, आप कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मनप्रीत का कितना, 1 लाख का कितना परसेंट निकालोगे? कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल पर इंटरेस्ट है 10%, 1 लाख का 10%, 10,000 हुआ, और उसका 40,000 का 10% 4,000, तो 14,000। सैलरी दिया जाएगा हरमीत को 500 रुपया पर मंथ, तो 500 गुना 12, 6,000 हुआ। तो अब जो ये जो 14,000 और 6,000 30,000 में से माइनस कर दिए, तो 30,000 में से माइनस कर दिए 14,000 6,000, तो कितना बच गया? 10,000। 10,000 को मनप्रीत और हरमीत में बांट दीजिए, तो 7,500 2,500 10,000 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 चीज बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनेगा? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर का कमीशन है। तो पहले जो है 12,500 आफ्टर चार्जिंग बीच सैलरी, बीच के सैलरी के काटने के बाद 12,500 है, यहाँ पर दिखाई दिया। अब बी का सैलरी कितना है? 2,500, तो 12,500 काट करना है सैलरी, तो 2,500 इसमें जोड़ दो, तो सैलरी काटने के पहले आपका प्रॉफिट होगा 15,000। अब मैनेजर का कमीशन 15,000 पर निकाल लो 5%, तो 15,000 का सीधे 5% निकाल दिए, तो 15,000 गुना 5/100 750। अब नेट प्रॉफिट आ गया 14,250। यही नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस है एप्रोप्रिएशन अकाउंट 14,250। इसमें लाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना परसेंट है निकालना है 6% है, तो 50,000 का 6% 3,000, और वो लगाया था 30,000, 30,000 का 6% 1,800 4,800। सैलरी अभी तो बताए थे, सैलरी टू बी 2,500, 14,250 में ये दोनों जोड़ करके माइनस कर देंगे, तो 6,950। इस 6,950 को दिए गए रेशियो से बांट दो 3:2 में। देखो यहाँ पर वर्किंग नोट में सब समझाया भी गया, नेट प्रॉफिट इसमें से ऐसे करके बांट दिया। अब आ जाओ इसमें पार्टनर्स कैपिटल। पहले भी हम पार्टनर्स कैपिटल आप लोग को समझाए थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए। तो 2 पार्टनर है, तो अमाउंट का 2 कॉलम देंगे, ए बी, और इधर भी ए बी, पर्टिकुलर्स तो रहता है। तो कैपिटल का बैलेंस, पहले बैलेंस बीडी 50,000 और 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 3,000 1,800, सैलरी केवल आएगा बी के कॉलम में। अच्छा,
आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ये जो प्रॉफिट निकल कर आया है, ये दोनों जो बांटे हैं आप, उसी को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से 4170 और 2750, अब यही बैलेंस शीट हो जाएगा, खत्म हो गया। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया इसमें। तीन। अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर 28 तो जो है अगला दिन, अगर 28 चाहोगे तो अपने से बना सकते हो आप लोग एकदम। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल बनाया गया है 28 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया है। आप लोग जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर प्रोविजन ऑफ डीड 12,000 दिया हुआ है 28 में। प्रॉफिट बाय बीडी उसको लिख सकते हैं, या प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन ऑफ डीड 12,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट है, निकाल लो। सैलरी है, ये निकाल लोगे। हाँ, ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, देखो क्वेश्चन में एक आया है ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया है, निकालना नहीं है। 100 रुपया 150 रुपया, ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्रेडिट की ओर आता है, तो ये 100 रुपया 150 रुपया 150 रुपया आ गया। कैपिटल पे इंटरेस्ट डेबिट की ओर, जितना परसेंट दिया है निकाल लो, और जो बांटना है उसको प्रॉफिट को बांट दो। यहाँ पर 6750 को बांट दिया गया, निकल गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन रहा, अपने से ये इसको बन सकता है अपने से। तो आपका 28 नंबर हो गया। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़े 25 नंबर से शुरू किए, 25 नंबर, 26 नंबर, 27, 28, 4 क्वेश्चन आज पढ़े हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन में आप लोग जो है इसको चारों क्वेश्चन को टेकअप कीजिए, बनाइए, और उसके बाद फिर जो है इसको हम पुटअप करते हैं। और ये 4 क्वेश्चन जो है इसको पढ़िए, कोई दिक्कत होगा फिर पूछिएगा, मैसेज